Good morning, students, and welcome to English Education. Yesterday we had done part 1 of class 9 chapter 2 from your book Beehives. Today we are starting with part 2 of chapter 2 class 9. पार्ट 1 में हम लोगों ने एवलिन के बारे में देखा था एंड हाउ शी इज जस्ट फाउंड ऑफ म्यूजिक और किस तरह से वो डिसेबल होने के बावजूद एक बहुत बेहतरीन परकशनिस्ट बनी थी. आज हम लोग उसी तरह से किसी म्यूजिशियन के बारे में ही पढ़ेंगे. So let's begin. From the heading you can read Shehnai of Bismillah Khan. Bismillah Khan, a renowned Shehnai player. एक बहुत ही मशहूर जाने माने सहनाई प्लेयर थे. आप लोगों को शायद इनके बारे में पता होगा. He is known as the legend. Why he is known as the legend? Because he has created an history. How? I'll let you know. He was known as legend because on 15th August 1947, when India got its freedom, on that day he played Shehnai at Red Fort before the speech of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, and it signifies, उनकी शहनाई जब बजी थी तो it signifies an auspicious event that India was celebrating. So that's why he is known as legend of India. So without wasting, we shall start with the chapter. Before starting, you can see the pictures of some musician over here. You can do it as a homework that you will find the name of these musicians and what kind of instrument these musicians play. Okay? आप लोगों को होमवर्क में ये चीज कर लेना है कि ये सारे म्यूजिशियंस की पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं. यू हैव टू राइट द इंस्ट्रूमेंट दे यूज टू प्ले. वो जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसके बारे में लिखना है और इन म्यूजिशियंस के बारे में लिखना है. एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. हियर इज दैट. सो लेट्स बिगिन. Emperor Aurangzeb banded playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it has a shrill and unpleasant sound. Pungi is somewhat related to एक शहनाई के ही कैटेगरी में आता है. इट इज शेप्ड लाइक दिस. ठीक है. तो औरंगजेब ने क्या किया था? ही हैड बैंडेड. उसने पक्का मना कर दिया था कि इस इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजाया जाए. रॉयल रेसिडेंस में कम से कम नहीं बजाया था. ही इज रेस्ट्रिक्टेड दिस टू प्ले पुंगी. व्हाई? जस्ट बिकॉज इट हैज वेरी श्रिल. श्रिल मीन्स होता है शार्प एंड अनप्लीजेंट साउंड. अच्छी आवाज नहीं थी उसकी, बहुत शार्प आवाज थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिट्स नॉइज मेकर. अब पुंगी क्या हुआ? एक जेनरिक नेम बन चुका है. जेनरिक जनरेशन से चला आने वाला नाम वैसा बन चुका है जो नॉइज मेकर्स को कहा जाता है. उस टाइम से जो भी हल्ला करने वाली चीज होती है ना, जो हल्ला करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको भी कॉल इट पुंगी. Few had thought that it would be one day be revived. A barber of a family of professional musician who had accessed the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than pungi and made 7 holes on the body of that pipe. When he played on it, closing and opening of these holes, soft and melodious sounds were produced. क्या हुआ? जब पुंगी को बैन कर दिया गया, कुछ लोगों ने ये चीज सोच रखा था कि हो सकता है कभी ना कभी वो रिवाइव होकर के री एस्टैब्लिश किया जाएगा, उसको फिर से बनाया जाएगा और फिर से पुंगी आएगी. एक बार्बर की फैमिली में रहने वाला म्यूजिशियन था. उसने क्या किया? उसने सोचा कि इस पुंगी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करनी चाहिए. तो उसने क्या किया? एक लंबी सी पाइप ली, बैम्बू, जिसके अंदर हॉलो मीन्स खोखला होता था, और उसने 7 होल्स बना दिए उसने. और ही यूज टू यहां से ब्लो करते थे एयर एंड ही यूज टू क्लोज एंड ओपन वन एंड अल्टरनेटली दीज होल्स. और जब वो ऐसा करने लग गया तो उससे एक बहुत ही प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस हुआ. लुक दिस वन. ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है. दिस वन इज पुंगी. He played instrument before the royalty and everyone was impressed. The instrument so different from pungi had been given a new name. As the story goes, since it was the first play in the Shah's chambers and was played by a Nai Babar, the instrument was known as Shehnai. अब क्या हुआ? जैसे रॉयल्टी, जैसे इसने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया, वो जाकर के जो राजा थे उसके दरबार में बजाया गया. वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बहुत डिफरेंट था, इसलिए उसको एक नया नाम देने का सोचा गया.
तो राजा ने क्या सोचा कि ये शाह के चैम्बर में, शाह के रूम में बजाया जा रहा है। उसके शाह, उस टाइम मुगल्स का शासन था और वहां के किंग को वी कॉल इट शाह, तो वहां के शाह के दरबार में पहली बार बजाया गया, इसलिए उसे शह कहा गया। और उसके बाद उसको सबसे पहले जो बजाने वाला बंदा था वो एक नाई था, बार्बर, तो इसको नाई, दैट्स व्हाई द नेम केम हियर, शहनाई। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in the temples, and it is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was a part of Naubat, or traditional emblems of 9 instruments found in royal court. क्या हुआ, शहनाई को कंसिडर किया गया एक ऑस्पिशियस रूप में। When something special is going to happen, we call it auspicious. तो शहनाई जब भी बजती थी ऐसा लगता था कोई ऑस्पिशियस सेरेमनी सेलिब्रेट होने वाली है, और इसीलिए ये शहनाई है, इट वॉज प्लेड इन टेम्पल, मंदिर में बजाया जाता था। और नॉर्थ इंडिया में कहीं भी कोई वेडिंग सेरेमनी होती थी तो ये शहनाई बजाया जाता था। इन पास्ट के दिनों में ऐसा था कि जो मुगल दरबार थी वहां पे नौबत नाम का एक डिग्री दिया गया था कोर्ट में। नौबत वेयर 9 इंस्ट्रूमेंट्स वेयर केप्ट, ठीक है, 9 नौबत, इट्स 9 ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट वेयर प्लेड इन अ कोर्ट, और उसको नौबत का नाम दिया गया था। और उस नौबत में शहनाई भी अपना एक जगह बना चुकी थी। टिल रिसेंट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। The credit of bringing the instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अभी तक, जब उस वक्त तक ऐसा था कि शहनाई को या तो टेम्पल्स में बजाया जाता था या शादी में, पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का ही ये देन था कि वो एक क्लासिकल स्टेज परफॉर्मेंसेस में भी शहनाई बजाना शुरू हो गया। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शुरुआत कहां से हुई है और किस तरह से उसने शहनाई बजाना शुरू किया, विल रीड हियर। As a 5 years old child, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in an ancient estate of Dumrao in Bihar. It shows कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो था वो बिहार के डुमराव जगह पे हुई थी। 5 साल की उम्र में वो जब गिल्ली डंडा खेलते थे अपने नदी के पाउंड के किनारे, वो ही वॉज रेगुलरली कॉल्ड बिहारी जी टेम्पल में वो हमेशा जाते थे। 5 साल की उम्र में वो बिहारी जी टेम्पल जाते थे, क्योंकि वहां पे वो जाकर के भोजपुरी गाना होता था चैता, ठीक है, भोजपुरी गाना है चैता, वो वहां पर जाकर के गाते थे। और उनके गाने के बाद उनको रिवॉर्ड के रूप में एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता था, वेइंग 1.25 kg। 1.25 kg को उसको लड्डू दिया जाता था जब वो गाना गा चुके होते थे। तब सोचो, उस वक्त बिहार में बिहारी जी टेम्पल में ये बंदा जाकर के गाना गाता था। ही वॉज जस्ट 5 years old, एंड देन His journey started from when he was 5 years, और जब वो 80 साल के थे, he was awarded as भारत रत्न। ये उनकी जर्नी है। 5 साल की उम्र से उनको अवार्ड मिलना शुरू हुआ था, एक लड्डू से, फिर उनको भारत रत्न अवार्ड मिला, ठीक है। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है भारत रत्न को, ठीक है। Born on 21st March 1916, Bismillah Khan belonged well-known family of musician from Bihar. His grandfather Rasul Bakhsh Khan was the Sehnai Nawaz of Bhojpuri King's court. His father Paigambar Bakhsh and other paternal ancestors were also great Shehnai player. मतलब ऐसा नहीं बिस्मिल्लाह खान अपने आप से सिर्फ शहनाई बजाना शुरू किए, ये उनको एंसेस्टर्स से चला आ रहा है, उनके पूर्वजों से चला आ रहा है। उनके दादा जो रसूल बख्श थे वो भोजपुरी किंग जो कोर्ट था वहां पे शहनाई बजाते थे। उनके फादर, उनके पैटर्नल मतलब फादर के खानदान के जितने भी एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो सब ग्रेट शहनाई प्लेयर रह चुके थे। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3। ये बच्चा जो था वो शहनाई को, म्यूजिक को अपनी लाइफ में कब से इंक्लूड किया, जब वो मात्र 3 साल का था। 3 साल के थे तब से वो अपनी लाइफ में म्यूजिक को इंक्लूड किए थे। हाउ? वन डे व्हेन हिज मदर took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncle practicing Sehnai. Soon Bismillah Khan started accompanying his uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple of Banaras, where Bakhsh was employed to play Shehnai.
Ali Baksh would play Shehnai and Bismillah Khan would sit captivated for hours. No on end. क्या होता था, जब एक बार उसकी मम्मी जो थी बिस्मिल्लाह खां की मदर उसको लेकर के अपने घर गई थी, तब उसके मैटरनल अंकल वी कॉल इट मामा, उनको उसने देखा था बनारस के एक विष्णु जी टेम्पल पे वो सहनाई बजा रहे थे। उससे बिस्मिल्लाह का इतने इम्प्रेस हुआ, उसने देखा था कि उसके अंकल जो थे वो घंटों प्रैक्टिस करते थे सहनाई बजाने की। और विष्णु जी टेम्पल पे जब उसने उनको सहनाई, बनारस में ये टेम्पल है, शहनाई बजाते हुए सुना, वो ही वॉज कैप्टिवेटेड, वो पूरी तरह से अट्रैक्ट हो गए थे उसकी शहनाई सुन करके। और वो घंटों ऑन एंड मीन्स होता है अंत तक, वो बिना हिले डुले वो पूरे म्यूजिक को सुना उसने। फॉर द बॉय लाइक 3 years old कैन नॉट हियर द इंस्ट्रूमेंट being played, पर उन्होंने सुना था। Ali Baksh would play Shehnai and Bismillah Khan would sit captivated for hour and end. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब वो धीरे धीरे जब उसने उनकी इंटरेस्ट पता चली कि उनको शहनाई बजाना या सुनना अच्छा लग रहा है, तो वो प्रैक्टिस करना शुरू करके उसकी ट्रेनिंग लेना शुरू कर गए और वो घंटों बैठ करके शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे। उनके प्रैक्टिस करने का कुछ स्पेसिफिक जगह होता था। अप्रेंटिस मीन्स होता है वन हु हैज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, जिसको ट्रेनिंग मिलती है ना, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। तो वो बंदा प्रैक्टिस कहाँ करता था, या तो बालाजी के मंदिर में या मंगला मैया के मंदिर में, या फिर एक बैंक ऑफ रिवर गंगा नदी के तट पे वो जाकर के वहां प्रैक्टिस करते थे। उनको ऐसा लगता था जो गंगा रिवर की जो पानी जो जिस लहर से बह रही है, वो उसको इंस्पायर करती थी कि वो और अच्छा बजा सकते थे। पहले के दिनों में ऐसा होता था कि कुछ राग्स ऐसे होते थे, रागा यू ऑल नो दैट म्यूजिशियंस प्ले डिफरेंट राग्स, ठीक है, डिफरेंट ट्यून्स में वो गाना गाते थे या बजाते थे। तो पहले के दिनों में ऐसा कहा जाता था बहुत सारे राग्स ऐसे होते हैं जो कि शहनाई में प्ले नहीं किया जा सकता, बट बिस्मिल्लाह खां हैड कंसिडर्ड ये जो राग है वो ये शहनाई में वो बजा सकते हैं, उसने ऐसा प्रूव कर दिया। At the age of 14, Bismillah Khan accompanied his uncle to Ahmedabad music conference. At the end of the recital, Ustad Faiz Khan patted on the young boy's back and said, एक बार 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहां पे उसने अपनी म्यूजिक को बजाया था, उसने सहनाई को बजाया था। तब वहां पे एक म्यूजिशियन पहले से मौजूद था, इस उस्ताद फैज खान। उसने उस बच्चे को पीठ को थपथपाया, पैटिंग मीन्स होता है थपथपाना, वो थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेक इट मीन्स यू कैन अचीव एनीथिंग। उसने कहा तुम अच्छी मेहनत करो, तुमको कुछ भी हासिल हो सकता है। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. जैसे ही लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, ऑल इंडिया रेडियो वी कॉल इट इन शॉर्ट एयर, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की जैसी स्थापना हुई 1938 में, बिस्मिल्लाह खां के लिए सबसे बड़ा ब्रेक हुआ, क्योंकि अब उस रेडियो स्टेशन पे, उस एयर पे सबसे ज्यादा सुनने वाला और सबसे पॉपुलर आवाज जो होती थी वो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की होती थी। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous triumphs with Destiny speech. जब इंडिया को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में, मैंने शुरुआत में भी कहा था बिस्मिल्लाह खां हैड मेड अ लेजेंड कि उन्होंने उस जगह पे सबसे पहले हिंदुस्तान को बधाई देने वाले इंसान थे और उसने अपने हार्ट से जो ग्रीटिंग दी थी इंडिया को, वो था राग काफी बजा करके। उसने सहनाई से राग काफी बजाया था रेड फोर्ट से और हिंदुस्तान को बधाई दी थी फॉर इंडिपेंडेंस।
और उस वक्त जो ऑडियंस को उन्होंने ये गाना सुनाया था, राग सुनाई थी, उस ऑडियंस में महात्मा गांधी और अपने पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। और उनकी शहनाई बजने के बाद ही उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी थी, ट्रेंच्ड ऑफ विथ डेस्टिनी, वो उसकी स्पीच का नाम था। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances with both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the Mistrio that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. बिस्मिल्लाह खां उसके बाद से बहुत सारे मेमोरेबल यादगार परफॉर्मेंसेस दिया उन्होंने, इंडिया में से ज्यादा अब्रॉड में भी परफॉर्मेंस दिया है। पहला ट्रिप उनका रहा था अफगानिस्तान में, जब वहां के राजा जाहिर शाह थे, उन्होंने उसकी म्यूजिक को इतना अप्रिशिएट किया था कि उसको प्राइजलेस कारपेट एज ए नजराने के तौर पे प्राइजलेस कारपेट और बहुत सारी चीजें दी थी, मेनी थिंग्स। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। सिर्फ अफगानिस्तान का राजा ही नहीं, बहुत सारे लोग उसके म्यूजिक से फैसिनेटेड थे। नाउ वी कम टू द अनदर नेम। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's play at the festival that he named a film. एक फिल्म डायरेक्टर है जिसका नाम फिल्म डायरेक्टर थे जिसका नाम विजय भट्ट था। वो उनकी शहनाई को सुनकर के इतने आकर्षित हुए थे, इतने अट्रैक्ट हो गए थे, उससे इंप्रेस हो गए थे कि उन्होंने एक फिल्म ही बना दी इनके नाम पे। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और उस मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई। The film was hit and one of the Bismillah's composition, दिल का खिलौना है टूट गया, this is the name of a song, turned out to be the big nationwide chart buster. Chart buster means होता है one record breaker, ठीक है। जब विजय भट्ट ने उनकी शहनाई को सुना तो उसने अपनी फिल्म का नाम दे दिया था गूंज उठी शहनाई, और उसमें एक कंपोज किया हुआ गाना था जो बिस्मिल्लाह खान ने बनाया था, कंपोज किया था। उस मूवी में चार्ट बास्टर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। Despite this huge success in celluloid, celluloid means होता है फिल्म की दुनिया में, पुराने जमाने में celluloid कहा जाता था the world of movies, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान ventures to film music were limited in 2. इसके बाद बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने सिर्फ 2 ही मूवीज में अपनी म्यूजिक को दिया था। एक तो था गूंज उठी शहनाई और दूसरा एक कन्नड़ वेंचर था जिसमें उन्होंने अपनी म्यूजिक दी थी। विक्रम श्रीनिवास की वो मूवी थी, दैट वाज सनादी अपाना, ठीक है। वो दोनों मूवी में ही उन्होंने अपनी कंपोजिशन दिया था और उसके बाद इतना सक्सेस पाने के बावजूद मूवीज में उन्होंने उसके बाद कंपोज करना बंद कर दिया, क्योंकि ही सेड आई जस्ट कांट कम टू द टर्म विथ आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ल्ड। वो नहीं चाहते थे वो बनावटी और ग्लैमरस दुनिया जो मूवीज की होती है उसमें ही वो सिमट के रह जाए, और वो इस चीज पे जोर दिया। और उसके बाद उन्होंने कभी भी म्यूजिक को अब फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं ट्राई किया। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम इन थिक एंड फास्ट। थिक मीन्स होता है मेनी, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे अवार्ड्स बिस्मिल्लाह खान को दिए गए थे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform the prestigious Lincoln Central Hall in USA, United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in Cannes Art Festival and in Osaka Trade Festival. It's in Japan. उसके बाद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो लगातार बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिया उन्होंने उसके बाद यूएसए में उनको, इंडिया के अलावा उनको यूएसए में एक बार बुलाया गया, फिर इवेंट टू वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल, फिर वो जापान गए और लगातार उन्होंने बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे अब्रॉड में परफॉर्मेंसेस दिया था। सो वेल known he did become international that an auditorium in तेहरान कहाँ है? ईरान में, ठीक है। वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में इतने फेमस हो गए थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम था जिसने उसका नाम ही बिस्मिल्लाह खान के नाम पे रख दिया था, ताहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उसने अपने ऑडिटोरियम का नाम दे दिया था बिस्मिल्लाह खान के नाम पे। National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and Padma Vibhushan were also conferred on him. Conferred means होता है given to him. It was awarded to him. उनको ये सारे awards भी दिए गए थे। In 1921, Ustad Bismillah Khan was awarded the India's highest civilian award, Bharat Ratna. I told in the earlier before starting कि उनको भारत रत्न भी दिया गया था। With the Conrad Award
resting on the chest, and his eyes glinting with rare happiness, he said. अब जो लगातार उनको अवार्ड्स मिलते चले जा रहे थे, उनकी आंख में चमक था, उनकी छाती चौड़ी हो गई थी, बस सो मच ओवरवेल्म्ड, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे वो. और उस खुशी में उन्होंने कहा था, टीच योर चाइल्ड म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तानीज रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न म्यूजिक. उसने कहा अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, क्योंकि हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा खजाना है, ये ट्रेडिशन है, म्यूजिक शुरुआत से चला आ रहा है. यहां तक कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इंडिया से म्यूजिक सीखना शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग भी सिखाइए बच्चों को. He said, in spite of having been traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, exists exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and he reminds him the most wonderful towns of the world. बिस्मिल्लाह खां पूरी दुनिया को ट्रेवल किए थे, पर उनके लिए सबसे ही वॉज मेनली फाउंड ऑफ, खान साहब उनको फाउंडली कहा जाता था, उनके लिए सबसे अच्छी जगह अगर कोई था पूरी दुनिया में, कोई सबसे अच्छा शहर था, तो वो था बनारस और डुमराव. बनारस जहां उन्होंने म्यूजिक सीखा, और डुमराव जो उनका बर्थ प्लेस है. अब a student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन यूएसए. एक बार एक स्टूडेंट था जो कि यूएसए का रहने वाला था, उसने बिस्मिल्लाह खां से चाहा था कि वो शहनाई स्कूल यूएसए में बनवाए, और उसने अपने बिस्मिल्लाह खां से प्रॉमिस भी की थी कि ही विल रिक्रिएट द एटमोस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग मीन्स होता है कॉपी, ठीक है. उसने कहा कि वो बनारस वाला एटमोस्फेयर वहां यूएसए में बना देगा, वो हर तरह से वहां पे टेम्पल्स डेकोरेट करवा देगा, बना देगा, ताकि आपको होमली फील हो और आप वहां पे एक शहनाई स्कूल बनाएं. पर बिस्मिल्लाह खान ने उसके इस सवाल पे उनको जवाब दिया. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही कैन वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो रिवर गंगा को भी यहां से उठा के ले जा सकते हैं. मतलब ही इज टू मच अटैच्ड टू हिज प्लेस रिवर गंगा टूवर्ड्स टेम्पल दैट ही डोंट वांट टू लीव इंडिया. दैट्स व्हाई व्हाटएवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग मीन्स होता है डिजायरिंग, ठीक है. उन्होंने कहा इसीलिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मेरे लिए हिंदुस्तान सबसे बड़ी चीज होती है. ही डोंट वांट टू, उन्होंने कभी इसको छोड़ा नहीं है. उनके अंदर हमेशा इच्छा होती है कि अगर वो फॉरेन में रहते हैं तो वो इंडिया में घुस आना चाहते हैं, इंडिया की याद आती है उसको. और जब वो मुंबई में रहते हैं, आई थिंक ओनली ऑफ बनारस एंड द होली गंगा. और जब वो मुंबई में रहते हैं तो उनको लगता है कब वो बनारस चले जाएं, अपनी गंगा को याद करते हैं, रिवर को याद करते हैं. और जब वो बनारस में होते हैं तब वो अपने यूनिक माथा ऑफ डुमराव उसको याद करते हैं. मतलब उनको होम सिकनेस है, वो बनारस और डुमराव को कभी छोड़ नहीं सकते, सबसे ज्यादा उसके घर को. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ is a perfect example of rich and cultural heritage of India, one that can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Viswanathan temple. Though he belongs to a Muslim family, he used to play Shehnai in the temples. उन्होंने कहा कि वो बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो सबसे अच्छे एग्जाम्पल है रिच और कल्चरल हेरिटेज इंडिया के उसके. उन्होंने एफर्टलेसली मुस्लिम रिलीजन को फॉलो किया, डिवोटेड टुवर्ड्स हिज रिलीजन, बट ही ऑलवेज यूज्ड टू प्ले शहनाई एवरी मॉर्निंग इन काशी विश्वनाथ टेम्पल विच इज इन बनारस. वो हमेशा वहां पे शहनाई बजाते थे, दो ही वॉज डिवोटेड मुस्लिम. टिल हियर आई एम एंडिंग द चैप्टर. What you have to do all the question answers in between and at the end of the chapter. इसके अलावा आपको करना क्या था, इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं इनके बारे में आप लिखिएगा, और इनके जो जो इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं उसको आप लिखिएगा. दैट्स इट फॉर टुडे चिल्ड्रन. टेक केयर. गुड बाय.